अप्रैल 2022 जब जिम स्टार्ट करने के पहले दिन मैंने ये पिक्चर ली थी। दुबला पतला कुपोषित, जो कि लोग मुझे बुलाते थे और घर वाले तो हैंगर बुलाते थे, क्योंकि मुझ पर कपड़े ऐसे दिखते जैसे हैंगर पर लटक रहे हो। तो इसके लिए मैंने पिछले 2.5 साल में अपनी डाइट और वर्कआउट प्लान पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए। उसमें कुछ तो वर्क किया और कुछ तो खैर, ये है मेरी अभी की फिज़ीक। तो इस वीडियो के 3 पार्ट्स होने वाले हैं: डाइट, वर्कआउट और प्रोग्रेस ट्रैकिंग। पहले आते हैं डाइट पे। तो अक्सर पतले लोगों का ये सवाल होता है कि मैं कितना भी खा लूँ मेरा वेट गेन ही नहीं होता। तो सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारा वेट गेन या वेट लूज तुम्हारे मेंटेनेंस कैलोरीज से कैलोरिक सरप्लस या कैलोरिक डेफिसिट में रहने से होगा। फॉर एग्जांपल, मेरा बॉडी वेट है 80 kg, जिसपे मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 2600। मतलब 2600 कैलोरीज डेली बेसिस पे कंज्यूम करने से ना ही मेरा वेट गेन होगा ना ही लूज। तो वेट गेन करने के लिए अराउंड मुझे 400 to 500 कैलोरीज ऐड करनी होंगी। तो 3000 कैलोरीज मैं डेली बेसिस पे कंज्यूम करूँगा, जिससे मेरा बॉडी वेट अराउंड 0.5 kg वीकली बेसिस पे गेन होगा। अब देखो, कैलोरीज कैलकुलेट करना बेनिफिशियल तो बहुत है, मगर इनिशियली डेली बेसिस पे जिम जाना और इतनी क्वांटिटी में खाना खाना ऑलरेडी बहुत मुश्किल लगता है। तो जो लोग कैलोरीज कैलकुलेट नहीं कर सकते उनके लिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टमैटिक वे ऑफ ईटिंग। मतलब पूरे दिन की कैलोरीज को तुम 5 से 6 मील्स में डिवाइड कर देते हो, जहाँ पे तुम्हारी 3 मेन मील्स होती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और उनके बीच में स्नैक्स। मेक श्योर कि हर मील में एक प्रोटीन का सोर्स एडेड हो और फोर्स फीड कर रहे हो तुम हर मील में, मतलब हर मील के बाद गले तक खाना भरा हुआ हो। इससे होता यह है कि तुम अनजाने में ही अपनी डेली कैलोरिक सरप्लस में चले जाते हो। अब आते हैं वर्कआउट पे। जिम स्टार्ट करते ही सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि कौन सी स्प्लिट को फॉलो करें, जिसमें 2 सबसे पॉपुलर स्प्लिट हैं, पुश पुल लेग्स या ब्रो स्प्लिट। तो मेरे अकॉर्डिंग किसी भी स्प्लिट में ये 3 पॉइंट ज़रूर कवर होने चाहिए। पहला, इंटेंसिटी, जिसका आइडिया तुम आफ्टर वर्कआउट सोरने से लगा सकते हो। सपोज़ आज मैंने बैक ट्रेन करी है, तो वर्कआउट के बाद और अगली सुबह तक मुझे अपनी बैक सोर फील हो रही है, मतलब आई हैड अ गुड वर्कआउट सेशन। सेकेंड पॉइंट, रिकवरी, नेक्स्ट बैक डे से पहले क्या मेरी बैक रिकवर्ड है या नहीं। थर्ड, फ्रीक्वेंसी, मतलब मेरी बैक रिकवर होते ही मुझे उसे दोबारा ट्रेन करना है। तो मैं रिकमेंड करूँगा एक 4 डे स्प्लिट, जो ब्रो स्प्लिट और पुश पुल लेग्स के बीच का एक स्वीट स्पॉट है और जिसमें ये तीनों पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। मैं अभी भी यही फॉलो करता हूँ। अब आते हैं कार्डियो पे। क्या कार्डियो करना चाहिए या नहीं? तो अक्सर जिनकी ये दिक्कत होती है ना कि उनको भूख ही नहीं लगती, तो उनको ज़रूर कार्डियो करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में तुम्हारी उतनी कैलोरीज बर्न नहीं होती। तो कार्डियो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में बड़ी हेल्प करता है, जिससे तुम्हें भूख ज़्यादा लगेगी, खा ज़्यादा पाओगे, और बाकी हार्ट हेल्थ के बेनिफिट, बॉडी पे फैट चढ़ने के चांसेस कम होंगे, बाकी फ़ायदे तो हैं ही। तो कार्डियो ज़रूर करो। एंड थर्ड है प्रोग्रेस ट्रैकिंग। देखो, प्रोग्रेस ट्रैकिंग किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें उससे एक आइडिया लगता है कि तुम सही भी जा रहे हो या नहीं। तो इसके कई तरीके हैं, जैसे अपने बॉडी पार्ट्स का मेजरमेंट लेके रख लो और वीकली बेसिस पे उसे चेक करते रहो, वो आपके जिम में बहुत हेल्प करेगा। सेकेंड है कि अपनी बॉडी वेट का मेजरमेंट लेते रहो। थर्ड, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जिम में क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है या नहीं, इसको एक एज अ फन फैक्टर भी तुम ले सकते हो। अब देखो, मसल गेन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो स्टार्टिंग में पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करना कि तुम एक फ़न फैक्टर डेवलप कर रहे हो, वो तुम्हारा फिज़िक को लेकर हो सकता है या तुम्हारा वेट्स को लेकर हो सकता है। देखो, फिज़िक में चेंजेस थोड़ा टाइम लगता है। मेरे लिए फ़न फैक्टर था कि मैंने अगर लास्ट सेशन से इस बार 2.5 kg भी ज़्यादा लिफ्ट किया, तो वो पूरा वर्थ इट हो जाता था, पूरा दिन बन जाता था। तो ऐसे ही एक फ़न फैक्टर डेवलप करो, डेली बेसिस पे करो। फर्स्ट डे से तुम्हारी डाइट, वर्कआउट सब कुछ ऑन पॉइंट नहीं होगा। स्लोली 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 सब कुछ बेटर होता जाएगा। स्लोली स्लोली तुम्हें नई चीज़ें पता चलती जाएंगी, तुम ऐड ऑन करते जाओगे, एंड ऐसे ही करते करते भाई तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तो कब तुम्हारी फिज़ीक बन गई।
तो इन्जॉय करना इस प्रोसेस को। और बस भाई, इस चीज़ को अपना कॉन्फिडेंस पे अफेक्ट मत होने देना। तुम बहुत ही पतले हो या तुम बहुत ही मोटे हो, लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तुमने डिसाइड कर लिया है तो तुम कर लोगे। बात ख़त्म भाई। बाय।